अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम जिस मौजू की तरफ जा रहे हैं वो यकीनन इख्तलाफी हो सकता है। और मुझे भी जब शुरू में ये मालूम हुआ कि बहुत सारे हमारे सीनियर शोरा पंजाब में भी, पंजाब में ख़ास तौर पर, कराची में तो इतना इसका रुझान नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आपने कोई मज़मून लिखवाना है, अगर आपने कोई फ्लैप लिखवाना है, तो जो इशाती इदारे हैं उनके पास रेडीमेड ये चीज़ें मौजूद होती हैं और उनमें सिर्फ नाम की जगह छुटी हुई होती है और उसकी एक कीमत होती है। आप फ्लैप लिखवाना चाहते हैं, कोई बड़ा नाम है, तो 5,000 से लेकर और 20,000 तक वो फ्लैप दर्जा ब दर्जा आपके लिए हाजिर है। तो इसी तरह मज़ामीन का मसला भी है और ये रेडीमेड मज़ामीन भी कीमतन दरकार होते हैं जिसका इख्फा रखा जाता है। और आसानी ये होती है कि लिखवाने वाला जो है खटखट उसके पास मौजूद चीज़ आ गई और उसने पसंद कर ली, उसकी एक पेमेंट की, और वो पेमेंट इशाती इदारा उस लिखने वाले तक ज़रूर पहुंचा देता है, पहुंचा देता होगा। शुरू में जब मुझे ये बात मालूम हुई तो मुझे महसूस हुआ कि ये तो कोई अच्छा काम नहीं है, और क्या ये चीज़ें इस तरह अपनी राय को बेचना, और मालूम भी नहीं है कि ये राय किसके लिए लिखी गई है और ये चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे शुरू में बहुत अचंभा भी हुआ, बुरा भी लगा, और ये महसूस हुआ कि ये शायद गलत काम है और गलत बात है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब मुझे ये लगता है, जब मैंने मगरिब में बहुत सारी चीज़ों को देखा कि वहाँ क्या तरीक़ेकार है और वहाँ राय जब दी जाती है या नाक़िद से वक्त लिया जाता है, तो उसकी बाकायदा एक उस वक्त की कीमत होती है और बाकायदा पेमेंट की जाती है। ये पेमेंट इसलिए नहीं की जाती कि उसकी तारीफ़ें की जाएंगी, लेकिन ये किसी भी सीनियर लिखने वाले नाक़िद या पोइट की जो है उसके वक्त की कीमत होती है कि वो एक वक्त सर्व कर रहा है उस शख्स पर या उस किताब पर जिसकी फरमाइश हुई है, और उसकी वो एक कीमत ले रहा है और वो लिखता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो तारीफ़ के डोंगरे बरसाएगा। मेरा ये ख़्याल है कि हमारे यहाँ भी अब इसको राइज होना चाहिए, नाफिज होना चाहिए। मसलन कोई फ्लैप अगर लिखवा रहा है और कोई बाहर का आदमी है, कोई यहाँ का वेल ऑफ आदमी है, तो उसे एक कीमत उसको अदा करनी चाहिए। और जो सीनियर लिखने वाला है, जिसकी अपना एक कद्दो क़ामत है, उसका एक अपना नाम है, क्योंकि फ्लैप क्यों लिखवाया जा रहा है, एक एतबार के लिए उस नाम का टांका जब लगाते हैं आप, तो आपके शेर की, आपकी किताब की वक़्त बढ़ती है, तो उसकी एक कीमत होनी चाहिए। इसी तरह जो तारुफ़ी तक़ारीब होती हैं किताबों की, जिस तरह मुशायरों में एजाज़िया होना चाहिए लाजमी, इसी तरह उन तक़रीबात में भी उसकी उसका एक एजाज़िया होना चाहिए कि अगर सदर साहिब सदारत जो हैं वो आ रहे हैं और अपना वक्त सर्व कर रहे हैं 4 घंटे 3 घंटे और वो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उनके लिए एक एजाज़िया होना चाहिए। यहाँ भी ये बात है कि ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ तारीफ़ ही करेंगे। ज़ाहिर है कि आमतौर पर सीनियर लिखने वाले ये जानते हैं कि जो तकरीब होती है उसमें लिखने वालों के अज़ीज़ अक़रबा आते हैं, दोस्त अहबाब आते हैं, कुछ और लोग भी आते हैं। तो अब दुल्हन की अयूब तो नहीं बताए जाएंगे, तो इसी तरह किताब के अयूब भी नहीं बताए जाते। करीने से कोई इशारा हो जाए तो ठीक है, लेकिन बैन सतूर को इशारा हो जाए या वैसे हो जाए, लेकिन आम तौर पर ख्यालदारी बरती जाती है। इसी तरह मेहमान खुसूसी कोई है, कोई अहम शख्सियत है, उसके लिए भी ये काम होना चाहिए कि उसका भी एक अलग से एजाज़िया होना चाहिए। इसके अलावा जो मुकर्रीन हैं उनको भी एक एजाज़िया दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, मुमकिन आपको बुरा लगे और आपको लगे कि खालिद मोइन तो बिल्कुल एक कारोबारी जहनीत की अक्कासी कर रहा है और ये शेर व अदब को कहाँ से कहाँ ले जा रहा है। लेकिन ये वक्त आज नहीं तो कल ये तय करेगा कि इस तरफ आना पड़ेगा।
और जो लिखने वाले हैं उनकी कदर व कीमत है। मैं तो ज़ाहिर है कि बाहर तो ये भी होता है कि जो किताबें हमारे यहाँ तो दे दी जाती हैं और ये कोशिश की जाती है कि कोई दोस्ती की बुनियाद पर और कोई ताल्लुक़ की बुनियाद पर चीज़ों को दुरुस्त करवा लिया जाए और कोई ऐब ना रहे बड़ा। लेकिन इसकी भी एक कीमत होती है। बाहर एडिटर जो होते हैं वो बाकायदा पैसे लेते हैं उसके, और उनका नाम भी आता है उन किताबों के साथ, चाहे नावल हो, चाहे अफसाना हो, चाहे शायरी हो। हमारे यहाँ तो इसको इख्फा में रखा जाता है और बेइज्जती तस्वुर की जाती है कि नाम, लेकिन बहुत सारे लोग देते भी हैं नाम और ये समझते हैं कि एक शख्स ने अगर मेहनत की है, कलाम को देखा है, कुछ बातों को समझाया है, तो उनका नाम शुक्रिया के तौर पर, नुमायां तौर पर आना चाहिए। तो होना ये चाहिए कि आप एडिट भी करवा रहे हैं तो उसकी भी बाकायदा एक एजाज़िया दें। बाज़ इशाती इदारे हमारे यहाँ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि आप लाएं चीज़ सामने और उसके जो अयूब हैं उसको हम मोटी मोटी बातों को दुरुस्त करवा देंगे और उसकी ये 10,000 15,000 कीमत है। कुछ लोग प्रूफ के ज़रिए भी जो है वो ये एक एजाज़िया लेते हैं, एक कीमत लेते हैं जो बिल्कुल दुरुस्त है। और इन चीज़ों को संजीदगी से देखा जाना चाहिए ताकि जो एक सीनियर आदमी है, एक साहिब फ़न आदमी है, वो अगर अपना वक्त सर्फ कर रहा है और चीज़ों के बारे में एक आगही दे रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ों को बिल्कुल दुरुस्त कर देगा, लेकिन निशानदेही करना भी या मोटी मोटी चीज़ों को दूर कर देना भी उसके लिए यकीनन आपको कुछ, जब आप 2 लाख की 3 लाख की किताब छपवा रहे हैं तो कोई लाख रुपए एक ऐसे सीनियर को देना जो कि एक निगाह रखता है, जिसने अपना वक्त सर्फ किया है, तो कोई बुराई नहीं है इसमें, बल्कि अच्छाई है इसमें। उसका नाम भी नुमायां तौर पर छापें और उसको एक पेमेंट भी करें। और इसी तरह तकरीबात में भी आप ज़रूर करें। तहाइफ़ कहीं कहीं दिए जाते हैं और कहीं कहीं सिर्फ खाने पर और सिर्फ चाय पर ये सारा काम हो रहा होता है, और कहीं कहीं जो है वो सिर्फ इसलिए कि बहुत ज़्यादा तकरीम खलवत में कर ली गई। तो वो सब बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन हक़ाइक़ यही हैं कि चीज़ों को आज के दौर में जहाँ वक्त कमियाब होता जा रहा है, असातिज़ा कमियाब होते जा रहे हैं, साहिबाने फ़न कमियाब होते जा रहे हैं और शौक़ बढ़ता जा रहा है लोगों का किताबें लाने का, शायरी की किताब हो या और चीज़ों की किताबें हों, तो वहाँ इन चीज़ों का ख्यालदारी बहुत ज़रूरी है। इशाती इदारों को भी चाहिए कि वो बाकायदा इसमें एक नज़्म व ज़ब्त कायम करें और सीनियर्स के साथ एक रब्त बनाएं ताकि वो चीज़ें सीनियर्स तक पहुँचें और एक एजाज़िया भी उन तक पहुँचे। बस यहाँ खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए और इस पर ज़रूर गुफ्तगू कीजिए और सोचिए। मुमकिन है शुरू में आपको ये चीज़ें बुरी लगें, लेकिन ये चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, हक़ाइक़ यही हैं। तो अदब व फ़नूनामे में इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बाप का ख्याल रखिए। अदब व फ़नूनामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।